हेलो फ्रेंड्स, इंद्रास क्रिएशंस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ, ये देखिए, सेंटर टेबल का रनर, या इसको आप थालपोश भी कह सकते हैं। आज मैं आपको ये बनाना बताऊंगी कि ये किस तरीके से बनेगा। ये बहुत बड़ा बना है, इसलिए मैं इसको 3 पार्ट में आपको बताऊंगी। पूरा वीडियो मेरे तीनों पार्ट बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। पहला पार्ट मैं यहाँ से शुरू करूँगी तो आपको यहाँ तक बताऊँगी। दूसरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक, तीसरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक। फ्रेंड्स, इसको आप ज़रूर ट्राई करिए। बहुत सुंदर और बहुत डिसेंट बन के तैयार होता है। पूरा देखने के बाद मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। ये थालपोश बनाने के लिए हमें इस तरीके का धागा चाहिए, जिसे DMC भी बोलते हैं, और हमें 9 नंबर की क्रोशिया। सबसे पहले हम एक फंदा बनाएंगे। इस फंदे को क्रोशिया में डालेंगे। फंदे को क्रोशिया में डालने के बाद अब हम 10 फंदे की चेन बना लेते हैं। फंदे में से फंदा निकालते जाएंगे और चेन हमारी बनती जाएगी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 फंदे की इस तरीके से चेन बनाने के बाद अब हमने जो पहला फंदा बनाया था, उस फंदे में हम इसको डाल के और इसको बंद कर देंगे। क्रोशिया का हाफ फंदा लेंगे। हाफ फंदा लेकर इसको हम बंद कर देंगे। ये हमारा एक सर्किल तैयार हो गया। अब इसके ऊपर हम 3 फंदे की फिर से चेन बनाएंगे। 2 और 1, ये 3, और 3 फंदे की चेन बनाने के बाद अब हम 32 स्टिच लेंगे। डबल क्रोशिया लेकर सर्किल के बीच में से निकालेंगे। पहले 1 बार, फिर 2 बार, और फिर ये 3 बार। इस तरीके से हम पूरे 32 स्टिच तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, ये तैयार हो गए। 3, 4, 5, ये 6, 7। इस तरीके से पूरे सर्किल में हम 32 स्टिच तैयार कर लेते हैं। ये राउंड पूरा होने के बाद जो हमारी पहली चेन थी, उसमें अब हम इसको इस तरीके से बंद कर देंगे। बंद करने के बाद अब हम 3 फंदे की चेन बनाएंगे। तीन फंदे की चेन बनाने के बाद जो हमारी अगली चेन का फंदा है, उसमें से हम 1 स्टिच डबल फंदे की इस तरीके से तैयार करेंगे। 1, दूसरी चेन में दूसरी स्टिच तैयार करेंगे। 2, फिर हम बीच में 3 फंदे की चेन लेंगे।
3 फंदे की चेन लेने के बाद अब हम एक चेन का फंदा छोड़ के ये छोड़ दिया, अगली चेन में से अब हम फिर उसी तरीके से स्टिच को तैयार करेंगे। एक दूसरी चेन के फंदे में से दूसरी स्टिच, दो तीसरी चेन के फंदे में से तीसरी स्टिच, ये देखिए फ्रेंड्स 3 फंदों में से हमने 3 स्टिच तैयार करी हैं। अब इसके ऊपर हम फिर 3 फंदे की चेन बना लेते हैं। 3 फंदे की चेन बनाने के बाद अब एक चेन का फंदा हम छोड़ देंगे और छोड़ने के बाद अगले में से फिर हम 3 इसी तरीके से बना लेते हैं। फ्रेंड्स एक एक स्टिच को बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा और आप बहुत आसानी से इसको बनाकर तैयार कर सकती हैं। ये हमने तीसरी भी स्टिच तैयार कर ली, बीच में एक जाली आ गई। इसी तरीके से हम पूरा राउंड तैयार कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स पूरा राउंड तैयार हो गया। अब हम इसको यहाँ बंद कर देंगे। जो हमने पहले 3 फंदे की स्टिच बनाई थी उसमें हम जो हमारा ये तीसरा फंदा है 2 3, इस फंदे में से हम इसको इस तरीके से बंद कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारे इस तरीके से 8 तैयार हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो हमारे 8 पॉइंट तैयार हुए हैं इसी के ऊपर हमारा पूरा डिज़ाइन चलेगा। अब हम फिर से चेन बना लेते हैं। 3 फंदे की चेन बनाएंगे। अब ये जो हमने नीचे 3 स्टिच ली थी अब इसके ऊपर हम 5 स्टिच बनाएंगे। पहले जो हमने 3 की चेन बनाई थी उसी में से हमने ये दोबारा दूसरा ले लिया। अब अगले वाले में से लेंगे। ये हमारे 2 तैयार हो गए। तीन, चार। अब इसी में से हम 5वां ले लेंगे। फ्रेंड्स हमने नीचे पहले 3 बनाए थे, 3 के ऊपर अब हम 5 बनाते जाएंगे। ये देखिए तो हमारा फूल जो है वो बढ़ता चला जाएगा। फिर से हम 3 की चेन बनाएंगे। 3 फंदे की चेन बनाने के बाद अब फिर इसमें से पहले वाले में से लेंगे हम 2 बार। स्टिच लेने का तरीका वही है जैसे हमने शुरू में लिया था। देखिए इसी में से 2 बार लेंगे। 2 3 4। इसी में से हम दोबारा लेंगे। 5 बार लेने के बाद फिर से हम 3 की चेन बनाएंगे और अब अगले वाले में से फिर इसी तरीके से बना लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये 5 के हम 3 के ऊपर 5 बनाते चले जाएंगे। और ये राउंड में पूरा करने के बाद आपको फिर से दिखाती हूँ
कि ये किस तरीके से तैयार होगा। ये देखिए मैंने पूरा राउंड तैयार कर लिया। 5-5 का पूरा राउंड तैयार करने के बाद अब ये हमने जो पहली चेन बनाई थी ना, इसमें हम नीचे से तीसरी चेन में इसको जोड़ देंगे। 1 2 3 और 3 में जोड़ने का तरीका वही है, इसको जोड़ देंगे। ये हमारा सर्किल दूसरा तैयार हो गया। अब इसके ऊपर हम फिर से 3 चेन बनाएंगे और नीचे हमने पहले ये 5 स्टिच बनाई थी, अब हम इसके ऊपर 7 बनाएंगे। तरीका वही है, पहले वाले में से हम 2 बार लेंगे, बीच की जो चेन है उसके ऊपर वही एक एक करके आएगा और जो लास्ट वाला होगा उसके ऊपर हम फिर से 2 बार करेंगे। दो, अगली चेन में लेंगे, 3, फिर इसके अगली चेन में लेंगे, 4, फिर अगली चेन में लेंगे, 5 और फिर अगली चेन में लेंगे। इसी में ही एक में 2 करके ये हो गए हमारे 6। और ये हुआ 7वां। लास्ट वाले में से हम 2 बार लेंगे, ये देखिए 5 के ऊपर 7 स्टिच हमने तैयार कर ली। अब इसके बाद हम फिर से 3 की चेन बना लेते हैं। 3 की चेन बनाने के बाद प्रोसेस वही है। 5 का जो ये पहला वाला है इसमें से हम 2 बार स्टिच लेंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये छठा लिया था इसी में से हम 7वां ले लेंगे। सात, ये देखिए 5 के ऊपर हमने 7 करे। इसी तरीके से अब ये मैं पूरा राउंड कर लूँगी। 3, फिर ये 5, फिर ये 7, 3 4 5 6 7। ये पूरा राउंड इसी तरीके से आएगा। इसको बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। हमारा ये राउंड भी पूरा हो गया। अब हम इसको यहाँ पर जोड़ लेते हैं। 1 2 3, 3 की चेन बनाकर ये जो हमारा तीसरा फंदा है इसमें हम इसको जोड़ देते हैं। इसको जोड़ने के बाद अब हम ऊपर 9 स्टिच तैयार करेंगे। पहले हमने 7 बनाई थी, अब 7 के ऊपर 9 बनाएंगे। 3 की चेन बनाने के बाद हम उसी में से लेंगे क्रोशिया को और इस तरीके से हम इसके ऊपर 9 बनाएंगे। 2 हो गई, 3, 4,
4, हर चेन में से हम अलग अलग लेते जाएंगे। 5, 6, 7, 8, 9। ये देखिए 7 के ऊपर 9 हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब फिर से हम 3 की चेन बनाएंगे। 3 की चेन बनाने के बाद दोबारा से इसमें से लेंगे, फिर से डबल क्रोशिया के फंदे लेकर हम इसी तरीके से बनाते जाएंगे। और हम जैसे हमने पहले 9 स्टिच तैयार करी थी, इसी तरीके से हम 9 स्टिच इसमें बना लेंगे। ये मैं थोड़ा जल्दी दिखा देती हूँ आपको करके। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमें इस तरीके से 9 के सर्कल से हमें ये राउंड पूरा कर लेना है। ये पूरा राउंड करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये राउंड भी पूरा हो गया। अब इसको हम जोड़ लेते हैं। तो वही प्रक्रिया रहेगी जोड़ने की। तीसरे फंदे में से निकालेंगे और इसको हम जोड़ देंगे। फ्रेंड्स, अब हम फिर 3 की चेन बनाएंगे और 3 की चेन बनाने के बाद हमने जिस तरीके से पहले ये 9 बनाए थे, अब इसके ऊपर हम 11 बनाएंगे। ग्यारह क्रोशिया तैयार करेंगे। ये हो गई 2 स्टिच, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और ये 11। ये देखिए, अब हमने 11 स्टिच तैयार कर ली। 3, 5, 7, 9, 11। इसी तरीके से आगे मैं एक और दिखा देती हूँ आपको बना के। अब हम पहले 5 की चेन बनाएंगे। 5 के बाद फिर हम इसी तरीके से लेंगे। इधर पहले एक में से 2 लेते हैं और फिर उधर लास्ट में एक में से 2 लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे बढ़ते चले जाते हैं। आप कितना भी बड़ा फूल बना सकती हैं। आप मेरे डिज़ाइन को ध्यान से देखिए और उसको फॉलो कीजिए।
आपको एकदम समझ में आ जाएगा। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक, शेयर, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से बन के तैयार हो गया। अब हम 11 स्टिच वाला ये राउंड भी कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। देखिए ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। इसको जोड़ने की प्रक्रिया भी वही रहेगी, उसी तरीके से हम इसको जॉइन करेंगे। इसके बाद जिस तरीके से हमने नीचे से बढ़ाए थे, अब उसी तरीके से हम घटाते चले जाएंगे। अब हम 9 स्टिच बनाएंगे। एक पहली चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन से लेंगे। ये हमारे 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये 9। देखिए फ्रेंड्स, एक चेन हमने इधर छोड़ दी और एक चेन इधर छोड़ दी, तो हमारे 11 के ऊपर 9 बन गई है। अब फिर हम इसके ऊपर 5 की चेन बनाएंगे। 2, 3, 4, 5 की चेन बना के जो हमने पहले वाली चेन थी उसमें से ले लेंगे। फिर से 5 की चेन बनाएंगे। 2, 3, 4, 5। अब हम फिर वही एक चेन छोड़ के दूसरी चेन से लेंगे। देखिए ये छोड़ दी और इस वाली में से लेंगे। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। देखिए फ्रेंड्स, एक चेन इधर भी छूट गई। अब फिर से हम 5 की चेन बना लेंगे और इसको इस चेन में हाफ फंदा लेकर इसको जॉइन कर देंगे। इसके बाद फिर हम 5 की चेन बनाएंगे और 5 की चेन बनाकर अब हम उसी तरीके से करेंगे। पहला फंदा छोड़ देंगे और दूसरे फंदे में से हम ले लेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
9। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी जाली इधर इस तरीके से बन जाएगी। ये देखिए, पहले हमने एक जाली बनाई थी, हमारी एक के ऊपर और 2 बन गई। इसी तरीके से हमारी ये जालियाँ बढ़ती जाएंगी। और अब हम ये वाला राउंड भी पूरा कर लेते हैं। ये पूरा राउंड करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड भी पूरा हो गया। अब हम इसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद फिर हम 5 की चेन बनाएंगे। और 5 की चेन बनाने के बाद अब हम इसमें फिर एक फंदा छोड़ के दूसरे फंदे से लेंगे। अब हमने पहले 9 क्रोशिया बनाए थे, अब हम इसकी जगह 7 क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 बन गई, ये 2, 3, 4, 5, 6, एक चेन हमारी छूट जाएगी और ये आई हमारी 7वीं। ये हमारी 7 की चेन बन गई। 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 की चेन बनाने के बाद अब हम फिर 5 की चेन बनाएंगे। 2, 3, 4, 5। 5 की चेन बनाने के बाद अब हमारी ये जाली थी, पहली जाली में से निकाल इसको हाफ फंदा लेकर ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद फिर हम 5 की चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 और अब दूसरी वाली चेन में इसको ज्वाइन कर देंगे। फिर हम 5 की चेन बनाएंगे। इसी तरीके से हमारी जालियां बढ़ती जाएंगी। पहले एक जाली थी, फिर 2 जाली हुई, अब ये हमारी 3 जालियां बन गई। और यहाँ पर हम फिर 9 फंदे बनाएंगे। एक चेन छोड़ देंगे, दूसरी चेन में से हम 9 क्रोशिया स्टिच तैयार करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 9 स्टिच बन गई और ये जालियां भी हमारी बन गई। पहले हमने एक जाली बनाई, फिर 2 और फिर 3। अब इसी तरीके का डिज़ाइन हम पूरा राउंड कर लेते हैं। ये पूरा राउंड करके आपको मैं दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा राउंड हमारा तैयार हो गया। ये राउंड पूरा तैयार होने के बाद अब हम फिर से 5 की चेन बनाएंगे। 5 फंदे की चेन बनाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी 3 जालियां हैं। तो 3 जालियों में से जो बीच वाली जाली है, इस बीच वाली जाली में हम इसको एक डबल फंदा लेकर ज्वाइन कर देंगे। इसी में फिर दोबारा से बनाएंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस जाली में से हमने 7 बार लिया है। 7 स्टिच हमारी इसमें से तैयार हो गई। देखिए फ्रेंड्स, 3, 4, 5, 6, 7। इसके बाद हम 1, 2, 3, 4,
5 की चेन बनाएंगे फिर। और अब हम एक फंदा छोड़ के दूसरे फंदे में से हम उसी तरीके से बनाएंगे। 1 2 3 4 5। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये 5 स्टिच हो गई। 2 3 4 5 स्टिच हो गई। बीच में ये हमारे फूल आ गया। इसी तरीके से हम पूरा राउंड कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी राउंड पूरा हो गया। अब इसको हम यहाँ जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए हम फिर से वही 5 की चेन बनाएंगे। 4 5 की चेन बनाकर अब हम वही एक फंदा छोड़ के और फिर हम दूसरे में से लेंगे। पहले हमने 5 स्टिच बनाई थी, अब हम इसकी 3 स्टिच बनाएंगे। 1 2 3। फिर 5 की चेन बनाएंगे। 3 4 5 की चेन बनाकर देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो हमने बीच में फूल बनाया था, इस फूल में हमने 7 स्टिच लिए थे। अब 7 स्टिच थे, हम उसी तरीके से स्टिच लेंगे। ये पहले वाले में से पहला स्टिच 1, फिर इसके बाद बीच में एक खाली चेन का फंदा, फिर दूसरी चेन में से दूसरी स्टिच, फिर एक खाली फंदा, फिर तीसरी में से तीसरी स्टिच, फिर एक खाली फंदा, फिर चौथे में से चौथी स्टिच, फिर एक खाली फंदा, फिर 5वें में से 5वीं स्टिच, फिर खाली फंदा, फिर छठे में से छठी स्टिच, फिर एक खाली फंदा, फिर 7वें में से 7वीं स्टिच। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा इस तरीके से हर स्टिच के बीच में एक एक जाली आ गई। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से हमारी 7 स्टिच तैयार हो गई हैं। अब हम फिर 5 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5, और इस वाली जाली में से अब यहाँ से हम एक जाली छोड़ के फिर से हम 3 फंदे 3 स्टिच बनाएंगे। 2 और ये 3। ये देखिए, ये हमारा फूल भी तैयार होता जा रहा है और बीच में एक और दूसरा फूल तैयार हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक ये फूल हमने बनाया है। इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा राउंड होने के बाद कितना प्यारा और कितना सुंदर लग रहा है। बीच का फूल हमारा पूरा तैयार है। इस थालपोश का ये पहला पार्ट था। इसके आगे का मैं आपको दूसरे पार्ट में बताऊंगी।